हे मार्शियंस, वेलकम टू अनदर वीडियो। चलो, इस वीडियो में विल डू क्वेश्चंस के भक्ति सूफी से रिलेटेड पीवाईक्यू की सॉल्यूशंस। ठीक है, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 1, द सूफी सेंट हु मेंटेन्ड दैट डिवोशनल म्यूजिक वाज वन वे ऑफ कमिंग क्लोज टू गॉड वाज। ओके, तो इसको अब रट लेना है बिकॉज यूपीएससी के हिसाब से आंसर ये है मोइनुद्दीन चिश्ती। लेकिन ये जो गेसु दराज है इनके लिए भी कहा जाता है कि ये भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को सपोर्ट करते थे, डिवोशनल म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़ों को। ठीक है, बट वी नीड टू स्टिक विद यूपीएससी के आंसर की ऑलवेज। ठीक है, तो उस हिसाब से दिस इज़ द आंसर। अब इसमें थोड़ा सा और क्या देखना है, ये देखो, ये इन्फॉर्मेशन पीडीएफ में नहीं है तो ये आप वीडियो पॉज करके लिख लेना। ठीक है, मतलब या तो नोट्स बना रहे हो तो उसमें लिख लो, या फिर पीडीएफ में ही टेक्स्ट वाला जो फीचर होता है उसकी हेल्प से लिख लो। ठीक है, सो ईयर, हाँ, भक्ति सूफी सेंट्स, इन लोगों के जब आप नोट्स बनाओगे, अगर बना रहे हो, बना लेना, वैसे ज़्यादा सही रहेगा। उसमें मेजरली 3 से 4 चीज़ें आपको नोट करनी है। एक वेरी इंपॉर्टेंट उनका टाइम पीरियड। ठीक है, अगर ईयर लिख तो लेना ही ईयर, लेकिन कई बारी ईयर ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों का याद करना थोड़ा सा टफ पड़ता है जब तक हम उसको बार बार नहीं करते। तो अगर ईयर किसी का नहीं करना है, ठीक है, जो लेस इंपॉर्टेंट सेंट्स होते हैं उनका आप सेंचुरी ज़रूर याद रखना, कुछ नहीं तो। ठीक है, कि किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, बिकॉज सेंचुरी याद करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, ओके, तो एक हो गया, ईयर याद रखोगे। दूसरा वो इस केस में इनका सिलसिला। ठीक है, या फिर वो किसको मानते थे। ठीक है, वर्शिप किसको करते थे भक्ति सेंट्स में, वो चीज़। फिर तीसरी चीज़ कि उनकी मेन टीचिंग्स क्या थी। ठीक है, अगर थी कुछ तो। क्लियर। और यस, सेंट्स के केस में कि वो कहाँ से बिलोंग करते थे, ये भी। ठीक है, दिल्ली, पंजाब, अजमेर, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है सूफी सेंट्स के केस में, आई एम टेलिंग। अच्छा नहीं, ये भक्ति सेंट्स के केस में भी इम्पोर्टेंट है, लाइक तुकाराम, नामदेव, इन सब का आपको रीजन पता होना चाहिए। ठीक है, तो फाइनल ईयर या टाइम पीरियड एक, दूसरा प्लेस जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, तीसरा वो किसको वर्शिप करते हैं। ठीक है, या उनकी कोई इम्पोर्टेंट टीचिंग्स। ठीक है, चलो, और ऑफ कोर्स अगर कुछ और स्पेशल चीज़ है उनकी तो फिर ये मिसलेनियस कैटेगरी में आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, लेकिन ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, ओके, लेट्स सी इस क्वेश्चन के थोड़ी सी डिटेल्स। तो सबसे पहले है हमारा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, इनका टाइम पीरियड है 1143 टू 1236 एंड ही बिलोंग्स टू अजमेर। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये ओरिजिनली अजमेर से नहीं है, ये ईरान में थे। ठीक है, फिर somebody, आई कांट रिकॉल द नेम, आई गेस गजनी था मोस्ट प्रोबेबली। तो उसके अटैक के बाद ही केम टू अजमेर एंड देन उसके बाद उन्होंने यहीं पे प्रैक्टिस किया है। ठीक है, ठीक है। दूसरा है हमारा बाबा फरीद। ठीक है, ये बिलोंग करते हैं पंजाब से। ये इकलौते हैं वैसे पंजाब से बिलोंग करने वाले, मतलब मोस्टली दिल्ली के हैं, चिश्ती सिलसिला वाले तो मोस्टली दिल्ली के हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, एक अजमेर वाले मोइनुद्दीन चिश्ती, उसके बाद बाबा फरीद पंजाब। ठीक है, तो इनका टाइम पीरियड है 1173 टू 1265। ठीक है, इनको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, लाइक 43, 73। ठीक है, 1236, 65। ठीक है, थोड़ा सा रिलेट करके, कम से कम ये दोनों ऐसे रिलेट करके याद हो जाएंगे। क्लियर। चलो, उसके बाद है गेसु दराज, इनको हम बंदे नवाज भी बोलते हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज भी बोलते हैं। ठीक है, इनका टाइम पीरियड है 1321 टू 1422। ही बिलोंग्स टू दिल्ली। देन लास्ट वाला है क्या नाम था इनका, बुखारी, शाह आलम बुखारी। ये बिलोंग करता है अहमदाबाद। ठीक है, काफ़ी डिफरेंट, अहमदाबाद। सूरावर्दिया जो सेक्ट है उससे आते हैं ये। ओके, और इनका टाइम पीरियड है 1415 टू 1475। ठीक है, चलो, इसके बाद ये जो 3 थे, मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद और गेसु दराज, ये 3 बिलोंग करते हैं चिश्ती सिलसिला को, और 2 और है चिश्ती सिलसिला से। तो टोटल चिश्ती सिलसिला से कितने हैं, 5। ठीक है, बख्तियार काकी, ठीक है, देन निज़ामुद्दीन औलिया। इनका टाइम पीरियड भी ना आप अभी पॉज करके ना नोट कर लो। ठीक है, तो एक साथ वो एक काम हो ही जाएगा कंप्लीट।
एंड वैसे उसमें पढ़ा होगा आपने, सिंघानिया में तो पढ़ ही लिया होगा, बट अगर उसमें नोट नहीं किया है तो यहाँ पे भी कर लेना, ठीक है। ये भी दिल्ली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है। यहाँ पे गुरु हैं, मतलब जो ऑथर हैं वो, और उनका उन्होंने क्या लिखा है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें करेक्ट वाला बताना है। लेट्स सी। गुरु अमरदास मीरी पीरी, लेट मी चेक इफ आई हैव, ठीक है, सही चीज़ भी दी हुई है, विल गेट बैक टू दैट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ये है गुरु अर्जन देव वाला, ठीक है। गुरु अर्जन देव आदि ग्रंथ, ये सही है, ठीक है। बाकी तीन के हम देखते हैं कि सही ऑप्शंस क्या हैं। चलो, मीरी एंड पीरी, ठीक है। मीरी एंड पीरी लिखा है गुरु हरगोबिंद ने, ठीक है। और वैसे ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ मीरी एंड पीरी। व्हाट इज़ मीरी? टेम्पोरल अथॉरिटी, ये याद रखना। पीरी इज़ स्पिरिचुअल अथॉरिटी। गुरु हरगोबिंद, सिक्स्थ सिख गुरु, ठीक है। अच्छा, आई डोंट रिमेंबर, अगर वैसे पुराने वीडियो में तो नहीं होगा बिकॉज सेंट्स की बात नहीं हुई है। सिख गुरु जो है ना, जो 10 गुरु हैं, उनके भी नाम और ईयर लिख लो, ठीक है, सीक्वेंस में। अभी ही कर लो, और ये वीडियो देखते देखते ये काम कर लो पॉज करके, ठीक है, बिकॉज वो छूटता है तो छूटा रह जाता है। जस्ट पॉज द वीडियो एंड सबके नाम लिख लो, ईयर लिख लो, सीक्वेंस, ठीक है। याद कर लेना बिकॉज आज आए हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा हाँ, बाकी गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ, ठीक है। उसके बाद, और ये आदि ग्रंथ ही आगे जाके गुरु ग्रंथ साहिब बनता है, ठीक है। चलो, गुरु रामदास दल खालसा। So दल खालसा is a military organization. Okay, it was formed during the time of गुरु गोबिंद सिंह। ये तो सबको पता ही होगा वैसे। दल खालसा गुरु गोबिंद सिंह, ठीक है। गुरु गोबिंद सिंह was लास्ट सिख गुरु, ठीक है। चलो, देन मांझी। So the Manji system, a decentralized organizational structure for spreading Sikh teachings, was established by Guru Amar Das. Okay, तो आपको इन सारे ऑप्शंस में दो तीन इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एक तो ये चीज़ें है क्या, और फिर उसे लाया कौन, किसने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और ये सब कुछ सिख गुरु से ही रिलेटेड है। क्लियर? चलो, तो ये भी नोट करना, ये लाइक मांझी सिस्टम है तो ये क्या है, डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर स्प्रेडिंग सिख टीचिंग्स। ओके, चलो, मंजी मंजी या मांझी, मंजी बोलते होंगे आई गेस ये लोग इस चीज़ को। चलो, ये वाला क्वेश्चन मार्क नहीं हुआ था, ये क्वेश्चन है। प्रेम वाटिका पोम्स ऑफ ऑन द लाइफ ऑफ कृष्णा, दे वर कंपोज्ड बाय रस खान, ठीक है। अब ये सीधा सीधा फैक्चुअल चीज़ है, ओके। रस खान, ठीक है आंसर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पॉन्सर एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर ऑफ द चिश्ती ऑर्डर ऑफ सूफीज इन इंडिया इज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ओके, द चिश्ती ऑर्डर टेक्स इट्स नेम फ्रॉम अ विलेज चिश्ती इन अजमेर। अच्छा, अब ये असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बिकॉज लगाएंगे हम बीच में, देखने के लिए कि ये सही है कि नहीं। पहले तो हम ये देखेंगे कि इंडिविजुअली सही है कि नहीं स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ये तो सही है लेकिन ये गलत है, ठीक है। और इन क्वेश्चंस में आई ऑलरेडी टोल्ड कि अगर एक स्टेटमेंट गलत है और हमें पता है कि वो गलत है तो बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। बिकॉज अगर एक गलत है तो ऑब्वियसली दूसरा सही होगा, और क्योंकि इसी तरह के ऑप्शंस आते हैं इसमें, ठीक है। चलो, तो दिस इज़ इनकरेक्ट बिकॉज ये जो विलेज है चिश्ती, ये अफ़गानिस्तान में है, ना कि अजमेर में। लेट्स सी द सॉल्यूशन। देखो, चिश्ती ऑल्सो नोन एज गरीब नवाज, ही वाज द फाउंडर ऑफ चिश्ती सूफी ऑर्डर इन इंडिया, ठीक है। इस्टेब्लिश्ड चिश्ती ऑर्डर इन अजमेर। तो चिश्ती ऑर्डर इन्होंने यहीं पे इस्टेब्लिश किया है, वो पहले से इस्टेब्लिश नहीं था, ठीक है। इट इज़ नोन फॉर इट्स एम्फेसिस ऑन रिनाउंसिएशन, डिवोशन एंड इक्वालिटी। नॉट खास, कुछ खास नहीं है बिकॉज ये हमें ऑलरेडी पता है कि सूफी सेंट्स और भक्ति सेंट्स एग्जैक्टली कर क्या रहे थे, ठीक है, तो इतना तो हमें पता है। चलो, देन चिश्ती ऑर्डर derives its name from village Chisht in Afghanistan. Okay. ओहो, just a minute, where the order originated. अच्छा, ठीक है, my bad. Chishti order was originated in चिश्त विलेज ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। एंड इंडिया में अजमेर में इस्टेब्लिश किया, ये होगा
सही चीज़, ठीक है? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। द medieval Indian writer who refers to the discovery of America is। अब ये बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आई वुड से, बिकॉज ये हर हर जगह मुश्किल है कि हर जगह मेंशन हो, ठीक है? बहुत डिटेल वाली बुक्स तो हम पढ़ते नहीं है, बिकॉज उतना टाइम और एनर्जी हम इसको नहीं दे सकते हैं, ठीक है? सो दिस वाज डन बाय अबुल फजल। ओके, ये लाइक एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक्स में मेंशन नहीं है, ठीक है? तो इसको नोट कर लेना। लेट्स सी सोल्यूशन में कुछ है तो। ओके, बाकी ऑप्शंस का देख लेते हैं, ठीक है? ऑलराइट, अबुल फजल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर आपको नहीं है आइडिया। ही वॉज अ प्रोमिनेंट हिस्टोरियन एंड स्कॉलर इन द कोर्ट ऑफ अकबर, ठीक है? ये इनके बहुत खास राइटर या स्कॉलर ये बोल सकते हैं इनको, अकबर के बहुत खास थे ये, ठीक है? अकबरनामा इन्होंने ही लिखी है, और जितने भी इसके पार्ट्स हैं सब इन्होंने ही लिखे हैं, अबुल फजल ने, ठीक है? ही मेंशंस डिस्कवरी ऑफ अमेरिका इन हिज फेमस वर्क आईन अकबरी। ही कॉल्ड इट अलम नाउ, ठीक है? चलो, फिर दूसरे ऑप्शंस। मलिक मोहम्मद जायसी, ही इज़ नोन फॉर हिज वर्क पद्मावत, ठीक है? देन आमिर आमिर खुसरो, he is known as parrot of India and he was the one who introduced कव्वाली, ठीक है? चलो, रस खान के बारे में हमने अभी देखा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। सो भक्ति सेन विथ प्रोफेशन, वो क्या करते थे? ओके, नामदेव, नामदेव वॉज अ टेलर, ठीक है? कबीर, कबीर वॉज अ, इनका तो सबको पता होगा आई गेस, वीवर थे ये। रैदास, रैदास वॉज अ कॉबलर और बार्बर, जस्ट अ मिनट, इनका आई ऑलवेज फॉरगेट। हाँ, ही वॉज अ कॉबलर, ठीक है? देन सेन वॉज बार्बर। चलो थोड़ा और देख लेते हैं इनकी डिटेल्स। नामदेव के बारे में देखते हैं। ही बिलोंग्ड टू महाराष्ट्र, देखो मैंने वही चीज़ हाईलाइट की है जो आई मेंशन किया, आपको नोट करना है, ठीक है? महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, 13-14 सेंचुरी इनका टाइम पीरियड है, ठीक है? ओके, फिर ही क्रिटिसाइज रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस। वैसे मोस्टली भक्ति सेंट्स और सूफी सेंट्स रिचुअल्स क्रिटिसाइज ही करते थे, ठीक है? ये लोग सिंपल डिवोशन पे विश्वास रखते थे, और वही ये लोग प्रैक्टिस करने बोलते थे। देन हिज हेम्स आर इंक्लूडेड इन गुरु ग्रंथ साहिब, ये ज़रूर नोट कर लेना, एक साथ नोट करना। गुरु ग्रंथ साहिब लिखना, इक्वल्स टू लगाना, और जिस जिसका इसमें इंक्लूडेड है ना उन सबका प्लस प्लस करके नाम लिखते जाना, ठीक है? इसमें किस किस की राइटिंग्स या हिम्स इन्वॉल्व हैं, इंक्लूडेड है, ठीक है? चलो, कबीर 1440 टू 1518, ठीक है? तो थोड़ा सा ना आप लोग जैसे ये टाइम पीरियड पढ़ते हो, तो इसी टाइम पीरियड के कोई जो भी इंपॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी रूलर्स हों, लाइक दिल्ली सल्तनत या मुगल एम्पायर के जो भी इंपॉर्टेंट लोग आते हैं दिमाग में, उनको वहीं यहीं पे ऐसे ही कर लिया करो रिकॉल कि किसके कंटेम्प्रेरी ये थे, ठीक है? वैसे में क्या होता है, याद ज़्यादा अच्छे से रहता है। चलो, ही कन्वेड थ्रू दोहाज इन वर्नाक्यूलर हिंदी, ठीक है? अच्छा, एक और चीज़, ये जुलाहा कम्युनिटी वीवर कम्युनिटी इससे बिलोंग करते थे, ठीक है? चलो, नेक्स्ट रैदास, 15th सेंचुरी सेंट, लेदर वर्किंग चमार कम्युनिटी। ये वैसे ऐसे करके नहीं पूछेगा यूपीएससी, ठीक है? बट ठीक है, आप लोग ऐसी बस याद पढ़ने के लिए, समझने के लिए ये याद रख लो। फॉर्मलेस गॉड, ठीक है? फॉर्म वाला गॉड और फॉर्मलेस गॉड ये तो पता ही होगा ना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सगुण भक्ति या निर्गुण भक्ति, ठीक है? सो ये होगा निर्गुण भक्ति, ओके? ओके, हिज हिम्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है? सेन, 15th सेंचुरी भक्ति सेंट, ही वॉज फॉलोअर ऑफ लॉर्ड विष्णु। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following was the first Bhakti saint to use Hindi for the propagation of his message? अच्छा, अब यहाँ पे इस चीज़ पे एम्फोसाइज क्यों कर रहे हैं कि हिंदी यूज़ किया, बिकॉज उस टाइम पे क्या होता था, जो भी ब्राह्मण से है ना, ब्राह्मण से वो लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस लेते थे सोसाइटी में, और वो क्या लैंग्वेज यूज़ करते थे, संस्कृत। तो लैंग्वेज से भी इम्पोर्टेंस अटैच की जाती थी, ठीक है? संस्कृत को सुपीरियर लैंग्वेज माना जाता था उस टाइम पे। इनफैक्ट आई वुड से कि सुपीरियर और इन्फीरियर लोग, ठीक है? तो जो संस्कृत बोल रहे हैं वो सुपीरियर लोग हैं, और जो इन्फीरियर हैं उनको संस्कृत बोलने भी नहीं दिया जाता था, इनफैक्ट ऐसा होता था,
ठीक है, वो लोग हिंदी में या दूसरी लैंग्वेज में बात करते थे, वो संस्कृत में बात नहीं करते थे। गुप्ता पीरियड जब हम पढ़ेंगे ना, तब हम पढ़ेंगे शायद इस चीज़ को, आई गेस मेंशन्ड है कि जो अपर क्लास है वो संस्कृत में बात करते थे, दे यूज्ड टू यूज़ इट, लेकिन जो दूसरी क्लास थी वो प्राकृत में बात करते थे। ठीक है, चलो, तो हिंदी सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? रामानंद ने। ओके, देखते हैं कुछ और तो नहीं है इसमें इम्पोर्टेंट में। ओके, रामानंद वाज 14-15 सेंचुरी, ठीक है, देन फर्स्ट भक्ति सेंट टू यूज हिंदी, एंड ही वाज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम। तो इनके तो नाम में ही राम है, लेकिन फिर भी हमें याद रखना चाहिए, बिकॉज नाम तो पहले ही रख दिया होगा ना, डिवोटी तो वो बाद में बने होंगे। ठीक है, विथ रेफरेंस टू सूफिज्म इन इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। शेख अहमद सरहिंदी वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ इब्राहिम लोधी। अब कंटेम्प्रेरी वाले क्वेश्चन मोस्टली ये गलत देता है, अभी तक का जो ट्रेंड है तो कंटेम्प्रेरी वो गलत देता है यूपीएससी। ठीक है, शायद, लेकिन एक बार उसने सही किया था, तो हम ज़्यादा इसको ट्रेंड में ये नहीं कर सकते कि कंटेम्प्रेरी दिया है तो गलत ही होगा, बट ठीक है, दूसरी चीज़ें हम उठाते हैं इससे। पहले सारे स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं, इनका टाइम पीरियड देखते हैं क्या 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 रहता है। ठीक है, शेख नसरुद्दीन चिरागी दहलवी वॉज अ डिसाइपल ऑफ शेख निज़ामुद्दीन औलिया। अब अगर दहलवी और औलिया का अपन को टाइम पीरियड पता है, ठीक है, तो हमें बन जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, ये स्टेटमेंट, क्योंकि अगर ये दहलवी का टाइम पीरियड इनके बाद का है तो वो डिसाइपल होंगे, ये काफ़ी हद तक पॉसिबल है। ओके, औरंगजेब वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, ये भी देखते हैं हम पीछे जाके। वैसे चिश्ती और ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा इजी है सॉल्व करना, क्योंकि सलीम चिश्ती बहुत फेमस है अकबर के टाइम के लिए। ठीक है, अकबर की तो स्टोरीज हमने सुनी है, सीरियल्स देखे हैं, बहुत कुछ किया है, तो अकबर के बारे में हमें इतना पता है कि सलीम चिश्ती इनके टाइम से बिलोंग करते थे। और अकबर का टाइम पीरियड और औरंगजेब के टाइम पीरियड में बहुत फ़र्क है। ठीक है, तो अगर वो अकबर के कंटेम्प्रेरी हैं तो मुश्किल है कि औरंगजेब के होंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास एटलीस्ट 2 एलिमिनेट हो गए, अब हम 50-50 की सिचुएशन में आ जाएंगे। फिर देखते हैं, कदीरी ऑर्डर या कादरी ऑर्डर ऑफ सूफीज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय शेख नियामतुल्लाह एंड मखदूम मोहम्मद जिलानी। चलो, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ओके, शेख अहमद सरहिंदी, अब इनको याद रखना, ठीक है। ये 1564 टू 1624, ये बेसिकली कंटेम्प्रेरी है अकबर का। ठीक है, और इन शेख अहमद सरहिंदी और अकबर में कॉन्फ्लिक्ट होता था, इनको अकबर के व्यूज़ पसंद नहीं आते थे। ओके, चलो, देन ही वाज अ 7th सेंचुरी सूफी स्कॉलर, 17th सेंचुरी सॉरी, रिफॉर्मर ऑफ द नक्शबंदी ऑर्डर। तो इसमें क्या क्या नोट करोगे? टाइम पीरियड, नक्शबंदी ऑर्डर। ठीक है, और इब्राहिम लोधी का तो हमको पता है इनका टाइम पीरियड क्या था। ठीक है, 1517 टू 1526, ये रूलिंग टाइम है। ओके, नेक्स्ट, दहलवी वॉज अ डिसाइपल ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया। सो दिस इज़ करेक्ट। चिराग दहलवी का टाइम पीरियड 1274 टू 1356। ठीक है, एंड निज़ामुद्दीन औलिया इनके पहले थे। ठीक है, या थोड़ा बहुत साथ में भी रहे होंगे, ऑफकोर्स डिसाइपल बने हैं तो। ओके, चलो, ये हमने देख लिया ऑलरेडी। सलीम चिश्ती का टाइम पीरियड है ये, 1572 तक ही है इनका टाइम पीरियड। ठीक है, और औरंगज़ेब का टाइम पीरियड 1618 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो ये पैदा ही नहीं हुए हैं इनके टाइम पीरियड में। देन लास्ट वन इज़ ऑल्सो करेक्ट, कादिरी ऑर्डर ऑफ सूफीज, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया है? शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मुहम्मद जिलानी। इसको नोट कर लेना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सिख गुरुज। देखो, सिख गुरुज पे फिर से क्वेश्चन है, सिख गुरु इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बोला है कि लिस्ट बना लेना उनका। ठीक है, बंद बहादुर वॉज अपॉइंटेड ऑल्सो। जब लिस्ट बनाओगे ना तो हर गुरु का, इनफैक्ट सिंघानिया में शायद मेंशन्ड है, हर गुरु ने जो भी कुछ न्यू इंट्रोड्यूस किया है, जिस भी गुरु ने, वो भी लिख लेना। ठीक है, तो नेम, ईयर और उन्होंने जो भी इंट्रोड्यूस किया है, ये 3 चीज़ें कर लेना। ठीक है, टेबल बना के, या जैसे भी करना ऑफ कोर्स। बंद बहादुर वॉज अपॉइंटेड एज द मिलिट्री लीडर ऑफ द सिख बाय गुरु तेग बहादुर। नो, बंद बहादुर वॉज अपॉइंटेड बाय द लास्ट गुरु, गुरु गोबिंद सिंह। ठीक है, Guru Arjan Dev became the Sikh Guru after Guru Ramdas. Let's see. ये इनकरेक्ट है, गुरु गोविंद सिंह ने इंट्रोड्यूस किया था। गुरु अर्जन देव बिकेम सिख गुरु आफ्टर गुरु रामदास, यस दिस इज करेक्ट। ठीक है, चलो, अर्जुन देव थे 5th सिख गुरु, तो रामदास कौन से नंबर के हुए? 4th।
कोर्स, ठीक है, 2 तो यहीं याद हो गए। गुरु गोबिंद सिंह तो हमें याद ही है ना? चलो, गुरु अर्जन देव गेव टू सिख देयर ओन स्क्रिप्ट गुरुमुखी, दिस वाज गिवन बाय हिम, दिस इज करेक्ट, ठीक है। गुरुमुखी, और इन्होंने आदि ग्रंथ साहिब लिखी है ना, आदि ग्रंथ, ये आदि ग्रंथ लिखी है, नाउ गुरु ग्रंथ साहिब, तो इसमें ही इन्होंने ये जो स्क्रिप्ट है इससे पॉपुलराइज करी थी, ठीक है। चलो, सो इसका आंसर हो जाता है, अच्छा ये वाला तो मार्क ही नहीं गया, 1 मिनट इससे पहले का कर दिया, राइट, ऑल राइट, 2 and 4 was the correct answer here, and here first one is incorrect, second one is correct, and third one is correct. Bhakt Tukaram was a contemporary of which Mughal emperor? ओके, अब इसके लिए हमको तुकाराम का टाइम पीरियड पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो भक्त तुकाराम मराठी भक्त, ठीक है, लॉर्ड कृष्ण के डिवोटी हैं ये, 1608 में पैदा हो रहे हैं, ओके। तो जहांगीर के कंटेम्प्रेरी हुए, ठीक है। इनके रूल, जहांगीर के रूल का टाइम तो हम सबको पता ही रहता है, लाइक बिकॉज हम मेजर रूल मुगल रूलर्स को तो पढ़ते ही हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, इनको तो पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनका रूल तो हमें पता हो जाता है, बस इनका इनका टाइम पीरियड हमें पता होना चाहिए। तो 1608, तो ऑफ कोर्स ये कंटेम्प्रेरी इनके जहांगीर के होंगे, ठीक है। चलो, और कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है, नहीं। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग हु वाज नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ भक्ति कल्ट? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जब आप, बिकॉज हम बुद्धिज्म जैनिज्म तो बहुत अच्छे से पढ़ते ही हैं, है ना। तो नागार्जुन हमने उसमें पढ़ चुका है, हमने उस लेक्चर में ही देखा था, एक क्वेश्चन में आई एक्सप्लेन की नागार्जुन और नागसेन में डिफरेंस याद रखना। नागार्जुन इज फेमस फॉर माध्यमिक स्कूल, है ना, तो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है, तो ऑफकोर्स ये भक्ति सेंट नहीं होंगे, क्लियर। सो आवर आंसर वुड बी नागार्जुन, ओके। बाकी तीनों के बारे में देख लेते हैं जो ऑप्शंस में मेंशन है, ठीक है। इसी तरह से भी मेक नोट्स ऑफ PYQs, और जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं आने वाले अटेम्प्ट्स के लिए, ठीक है, और हमने देखा है कि रिपीट होता है क्वेश्चन ऑप्शंस में। चलो, तो लेट्स सी बाकियों के बारे में थोड़ा थोड़ा। नागार्जुन तो हम पढ़ चुके हैं, तुकाराम भी हमने अभी देखा, त्यागराज को देख लेते हैं। त्यागराज, देखो त्यागराज यहाँ पे ऑप्शन में आया था। व्हाट इज़ द ईयर ऑफ दिस क्वेश्चन? ये है 2010, ठीक है, और ये रिपीट होता है अभी पिछले 4-5 साल में, ये रिपीट हुआ है त्यागराज के बारे में। तो अगर वो पता होता तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होता। त्यागराज कर्नाटिक म्यूजिक, ठीक है, कंपोजर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक फ्रॉम साउथ इंडिया। इनका टाइम पीरियड है 1767 टू 1847, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया ही ले लो ना इनकी सेंचुरी का, लाइक 18 टू 19 सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, तो भी काफ़ी है तो भी काफ़ी है, ठीक है। ही वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम, ओके, proponent of bhakti through his devotional compositions. Okay. Vallabhacharya, he is very famous for his Pushti Marg sect. ठीक है, he was the founder of this sect. All right. लॉर्ड कृष्णा के डिवोटी हैं, और ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। टाइम पीरियड इज 1479 टू 1531, तो ये उसी टाइम के हैं, लाइक मोस्टली जब भक्ति सूफी सेंट्स आ रहे हैं, है ना, और ग्रो कर रहे हैं, उस टाइम का ही हो गया ये भी थोड़ा सा। चलो, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to the religious history of medieval India, the Sufi mystics were known to pursue which of the following practices? Okay, very easy question. Meditation and control of breath. Yes, meditation तो वो बोलेंगे ही, है ना, डिसिप्लिन लाने के लिए। और थोड़ा सा ये लोग ना थोड़ा सा एक्सट्रीम साइड भी जाते थे, ठीक है। सीवियर एसेटिक एक्सरसाइज इन अ लोनली प्लेस, यस। Recitation of holy songs to arouse a state of ecstasy in their audience, yes। हिम्स, डांस, ठीक है, फिर बार बार वो नाम का रेपिटेशन करना, गॉड के नाम का, ठीक है, वो सब, ये सब लोग फॉलो करते थे ये लोग। आंसर विल बी 1, 2 and 3। लेट्स सी इफ देयर इज समथिंग न्यू। तो मेडिटेशन वाज रेफर्ड टू एज धिक्र, ओके, एंड ये तो नॉर्मल सी चीज़ हो गई। फिर होली सॉन्ग्स, कवाली ट्रेडिशन वाज देयर, तो ये लोग इस चीज़ को, कवाली इससे और ग्रो किया है इस टाइम पे सूफीज़ की वजह से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग भक्ति सेंट्स। अब नाम लिखे हैं और उसके बाद एक और क्वेश्चन है, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे क्वेश्चन। हु अमंग द अबव वाज रूलर प्रीचिंग व्हेन द लोधी डायनेस्टी फेल एंड बाबर टुक ओवर? ऑल राइट, फिर से कंटेम्प्रेरी पूछ लिया, इसलिए ऐसे कि टाइम पीरियड इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। एक काम करना, और इनका टाइम पीरियड जब नोट्स तो बना ही लोगे अभी, ठीक है, सबका टाइम पीरियड के साथ,
तो इसको ना हर 3 या 4 दिन में कीप रिवाइजिंग, ठीक है? बिकॉज़ ये मुश्किल से 10 मिनट लेगा, बस एक बार पढ़ लिया करो। और हर रीडिंग में क्या होगा, आप लोग को कुछ नहीं तो 3 से 4 सेंट्स के ईयर याद होते जाएँगे। तो ऐसे-ऐसे एक-एक करके ना हर रीडिंग में आपको, जैसे एक रीडिंग में 3 से 4 हो गए तो ऐसे-ऐसे करके सबके ईयर याद हो जाएँगे बहुत ईज़िली अच्छे से, ठीक है? तो ये कर लेना बिकॉज़ इम्पोर्टेंट भी है और एक बार में याद होना टफ़ है ये, ठीक है? चलो, ऑलराइट। लोधी डायनेस्टी का टाइम पता होना चाहिए और बाबर। ठीक है, बाबर का टाइम पीरियड तो पता ही है, अगर लोधी से कंफ्यूज हो भी जाते हो तो बाबर तो पता ही है 1526, ठीक है। अब इन तीनों का टाइम पीरियड पता होना चाहिए, तब जाके हम बता पाएंगे। त्यागराज देखो रिपीट हो गया, यहीं पे रिपीट हो गया, 13 में ही रिपीट हो गया वो 2010 से। त्यागराज का टाइम पीरियड अभी हमने देखा था 18 टू 19th सेंचुरी, और बाबर का कब का है, ये है 16th सेंचुरी, है ना, 1526। तो ये तो नहीं होगा, तो 3 तो गया, ठीक है, तो बच रहा है ये दो। अब 2 इस दोनों में है, तो हमारे पास सिर्फ हमको सिर्फ इनका पता होना चाहिए, दादू दयाल का। लेट्स सी इनका टाइम पीरियड क्या है। दादू दयाल का टाइम पीरियड है 1544, ही वॉज बॉर्न इन 1544, तो ये भी नहीं होंगे, तो और आंसर वुड बी 2 ओनली, ठीक है। चलो, थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में। दाऊद दयाल 1544 ही वाज बोर्न, ओके। लोधी डायनेस्टी फेल इन 1526। हाँ ठीक है, ये तो गॉट इट ना बाबा। अच्छा चलो, आई लेट इट बी, लेट इट रिमेन हाईलाइटेड बिकॉज सबको नहीं याद रहता है ये भी, राइट। उसके बाद गुरु नानक का टाइम पीरियड क्या है, 1469 टू 1539, ठीक है। सो 15 तो मतलब ये आ रहे हैं इस टाइम पे, ये तो हमने देख ही लिया। उसके बाद त्यागराज के बारे में हमने अभी पढ़ा है। चलो, next question and last question. With reference to the cultural history of medieval India, consider the following statements. Siddhas or Siddhars of Tamil region were monotheistic and condemned idolatry. अब अगर इतना ही समझ में आ रहा है ना कि ये भक्ति सूफी सेंट्स हैं, ठीक है, उस टाइम की ही बात हो रही है, तो उस लॉजिक से भी आप इसको सही कर सकते हो। बिकॉज हमने जितने भी भक्ति सूफी सेंट्स पढ़े हैं, हमने ये देखा है कि वो किसी एक के ही डिवोटी होते हैं, या तो लॉर्ड राम के होंगे, या तो लॉर्ड कृष्णा के होंगे, या विष्णु के होंगे, है ना। तो उससे ये आइडिया लगा सकते हो कि हाँ ये तो सही होगा, ओके। उसके बाद आता है लिंगायत्स ऑफ कन्नड़ रीजन क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ एंड रिजेक्टेड द कास्ट हायरार्की। अच्छा, ये थोड़ा-सा अलग हो जाता है बिकॉज़ थ्योरी ऑफ रीबर्थ कुछ लोग वो मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हाँ, ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं। ठीक है? सो दिस इज़ करेक्ट वैसे, ठीक है? येस, ये लोग काफ़ी ज़्यादा लिबरल थे अपने थॉट प्रोसेस से, लिंगायत्स जो थे। लेट्स सी इनके बारे में थोड़ा-सा देखते हैं। सिद्धार्थ के बारे में एक और चीज़, अल्काइमी और मैजिक और सुपरस्टिशियस पावर्स भी ये लोग काफ़ी विश्वास रखते थे। अब आते हैं लिंगायत्स पे। तो लिंगायत्स, ये लोग क्या करते थे, ऑन द डेथ, जब किसी की डेथ होती थी, दे यूज्ड टू बेरी देयर डेड, ठीक है। लेकिन ये डिवोटी जो हैं वो हिंदू गॉड के हैं, तो मतलब हमारे ट्रेडिशन में बेरी नहीं करते हैं ना, हिंदूज में बेरी नहीं करते हैं, बट दे यूज टू डू, वाई, बिकॉज उनके हिसाब से द डिवोटी विल बी रीयूनाइटेड विद शिवा आफ्टर डेथ एंड नॉट रिटर्न टू दिस वर्ल्ड। इसीलिए ये बोलते थे कि रीबर्थ जैसा कुछ नहीं होता, बिकॉज एक बार इंसान अगर अगर उसकी डेथ हो रही है, उसके बाद दैट पर्सन वुड बी यूनाइटेड विद शिवा, ठीक है। चलो, उसके बाद और क्या अच्छी चीज़ें थी, सर्टेन प्रैक्टिसेस वर एनकरेज्ड बाय लिंगायत्स लाइक पोस्ट प्यूबर्टी मैरिजेस, मतलब चाइल्ड मैरिज अपोज करते थे ये लोग, और विडो री मैरिज, ठीक है, को सपोर्ट करते थे। और इनके जो ट्रेडिशंस थे वो कैसे स्प्रेड होते थे, वचन्स बोलते थे उनको, ठीक है। वचन्स ये होते थे कन्नड़ लैंग्वेज में, और ये मेन और वेमेन दोनों कंपोज करते थे, ठीक है। ये कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी से हैं, मतलब एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है और इम्पोर्टेंट है, तो उसके नोट्स आई विल गिव यू, ठीक है, काफ़ी छोटा बना के दे देंगे, तो आप लोग पढ़ लेना, जल्दी-जल्दी हो जाएगा वो। पूरी एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे तो टाइम लगेगा, उसको रिवाइज़ करना भी थोड़ा-सा टफ होता है, ठीक है। चलो, ज्योग्राफी का लेक्चर तो हो ही गया है, दिस वाज़ लेफ्ट, सो दिस वाज़ ऑल, वी आर डन विद आर्ट एंड कल्चर, ओके, ऑलराइट। अब जो एंशिएंट मिडीवल हमारा बचा है उसमें भी थोड़े से आर्ट एंड कल्चर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो हम करते जाएंगे एज पैरेलली लूसेंट के साथ, ठीक है। सो जिस भी दिन जो भी टॉपिक किया करेंगे उसी दिन हम पीवाईक्यूज देख लिया करेंगे उसके, या फिर टॉपिक करने के बाद पीवाईक्यूज देख लेंगे, वाइस वर्सा, ओके। ऑल राइट, चलो कीप लर्निंग,
हैप्पी लर्निंग। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।